और चलिए अब बात कर लेते हैं। आज देखिए 30 सितंबर को एयरफोर्स ने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया है। इस खास मौके पर जांबाजी का जश्न हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जहां बड़ा तालाब के ऊपर वायुसेना के वायुवीरों ने वीरता दिखाई। देश में पानी के ऊपर पहली बार एयर शो किया गया, जिसमें फाइटर प्लेन तेजस, फाइटर प्लेन सुखोई, मिराज 2000, तो ट्रांसपोर्ट कैरियर में पृथ्वी, गजराज 500 और इसके साथ ही मिराज, सारंग के 4 और चेतक समेत 21 हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट ने अपना जलवा दिखाया है। इन 9 तस्वीरों में आप वायुसेना के वायुवीरों की वीरता को बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। तो वायुसेना के वायुवीरों की वीरता को पूरा देश आज सलाम करता हुआ देखा गया। यहां पर एक भव्य एयर शो किया गया, जहां पर फाइटर प्लेन्स ने एक एक करके आसमान में अपनी गर्जना से दुश्मनों को एक बार फिर से संदेश दिया कि हम सबसे बचकर रहना। ये वायुवीरों की गर्जना है। ये साहस और शौर्य का प्रदर्शन है। ये मौका है भारतीय वायुसेना के 91 साल होने का, जब भोपालवासी अपने शहर के आसमान को देख दांतों तले उंगलियां दबा रहे थे। वायुसेना की सालगिरह की जश्न के मौके पर हुए एयर शो में तेजस, मिराज और सुखोई की जाबाजी ने भोपाल का दिल जीत लिया। एयर शो रोमांचक रहा। इसमें ध्रुव की धमक दिखी तो चेतक की चेतावनी भी थी। सूर्य किरण का साहस दिखा तो तेजस की तेजी भी दिखी। एयर शो में मिराज की महारत देखने को मिली तो सुखोई के शौर्य ने आसमान गरजा दिया। शो का मुख्य आकर्षण सुखोई 30 ने कुछ इस अंदाज में एंट्री मारी। इसमें एक सुखोई है, एक तेजस। इस फॉर्मेशन में हवा में पेट्रोल भरने की प्रक्रिया को दिखाया गया। वायुसेना ने दिखाया कि हमारे पास ऐसी क्षमता भी है कि आवश्यकता पड़ने पर एक फाइटर जेट हवा में ही दूसरे को फ्यूल दे सकता है। और फिर सुखोई ने सबको ऐसे रोमांचित किया, ऐसे करतब दिखाए कि देखने वाले बस देखते रह गए। हवा में 360 डिग्री तक घूम जाना, शॉर्ट रेडियस में चक्कर लगाना, वर्टिकल फ्लाइंग और 180 डिग्री पर उड़ान भर के सुखोई ने सबको चौंका दिया। ये वायुसेना का लाइट कॉम्बैट फाइटर जेट तेजस है। यहाँ 5 तेजस विमानों ने ऐसे उड़ान भरी कि आसमान में शौर्य और साहस का परचम लहरा गया। तेजस ने हवा में गोते लगाए, वो स्पीड में टॉप पर गया, इसी स्पीड से नीचे आकर फिर उड़ान भरी। ये है फाइटर जेट जैगुआर की उड़ान। शो में एक साथ 5 जैगुआर विमानों ने आसमान में शमशीर की फॉर्मेशन बनाते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया। एवरग्रीन लॉजिस्टिक करियर चिनूक ने भी अपनी एंट्री से हैरत में डाला। मनु आभान टेकरी से 2 चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। बड़े तालाब पर आकर हवा में कुछ देर थम गए। स्लो स्पीड में एक जगह घूमे। सामने आप देख रहे हैं एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, जो भीम फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। और पहले स्प्लिट मैन्यूवर के तहत ये एक दूसरे के सामने से एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकले, अलग हुए, और अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं बड़ी झील के ऊपर ये भीम फॉर्मेशन दिखाते हुए यहाँ पर चिनूक के हेलीकॉप्टर्स हैं। यही नहीं, शो में 9 सूर्य किरण प्लेन 6000 फीट की ऊंचाई तक गए। हवा में डायमंड शेप बनाया। बाद में एक प्लेन इस फॉर्मेशन से अलग हुआ तो सारंग टीम ने 4 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। हवा में दिल का शेप बनाया। मनु आभान टेकरी से ध्वज फॉर्मेशन में 4 चेतक हेलीकॉप्टर्स ने भी अपना दमखम दिखाया। Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर से आकाशगंगा टीम के 10 सदस्यों ने 8000 फीट की ऊंचाई से बड़े तालाब में छलांग लगाई। भोपाल में ये एयर शो किसी वाटर बॉडी के ऊपर देश का सबसे बड़ा एयर शो बना।
वायुसेना के करीब 65 विमानों ने आसमान में अपना शौर्य दिखाया और इस रोमांच का साक्षी बनने के लिए वीआईपी रोड, वन विहार से लेकर राजा भोज सेतु तक दर्शकों की भारी भीड़ रही। पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज थीम पर हुए इस एयर शो ने वायुसेना के इन वायुवीरों का प्रदर्शन तो दिखाया ही, हृदय प्रदेश के हृदय में भी घर कर लिया। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय वीरों को लंदन में याद किया जा रहा है। उनकी याद में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी लंदन के नेशनल आर्मी म्यूजियम में लगाई गई, जिसमें ब्रिटिश भारतीय आर्मी के सैनिकों की तस्वीरें, उनकी वर्दी, उन हथियारों को रखा गया है जो उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए। ये हथियार, ये दस्तावेज, ये तस्वीरें गवाही हैं उस तारीख की जब हिंदुस्तान के जांबाजों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़ते हुए अपने अद्भुत शौर्य, साहस के बूते शोहरत का नया मुकाम हासिल किया। लंदन के नेशनल आर्मी म्यूजियम में ऐसे ही शहीदों को याद किया जा रहा है। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सेना प्रथम विश्व युद्ध के सैनिक नाम से प्रदर्शनी लगा रखी है। यहाँ पहले विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों की वर्दी रखी गई है। साथ ही यहाँ वो हथियार भी रखे गए हैं जिनका इस्तेमाल सैनिकों ने जंग के दौरान किया। इसी के साथ ही यहाँ उन सैनिकों के बारे में तथ्य दिए गए हैं जिससे इन सैनिकों के योगदान को समझा जा सके, उनके बारे में जाना जा सके। ये प्रदर्शनी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है किस तरह प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने शौर्य और पराक्रम से जंग में ब्रिटेन को गर्व का एहसास करवाया, बल्कि अपनी बहादुरी के दम पर भारत की एक अलग पहचान बनाई। ब्रिटेन इस प्रदर्शनी के जरिए ये भी मानता है कि उसकी तरफ से कई देशों के सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में भाग लिया, लेकिन जो योगदान भारतीय सैनिकों का रहा वो यकीनन दूसरे देशों के मुकाबले भुलाया नहीं जा सकता। म्यूजियम के जनसंपर्क अधिकारी जूलियन कैरंस का कहना है और उनका दावा है कि इस प्रदर्शनी के जरिए एक बार फिर से प्रथम विश्व युद्ध के इतिहास को समझने और देखने की कोशिश की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी से समझना मुश्किल नहीं है कि भारतीय सैनिकों के बिना इस युद्ध में ब्रिटेन का आगे बढ़ना उस तरह आसान नहीं होता जैसा कि उसने सोचा था। The history of the British Indian Army is key to what we're trying to tell here, and we wanted to demonstrate that by setting up this exhibition that looks specifically at the First World War soldiers. Because this is a temporary exhibition, it's actually taken about 6 to 8 months to pull together, but the speed of that is because usually exhibitions take a lot longer than that. The speed of that is because we had so much help from the United Services Institution in Delhi. This was something that we could put together very quickly. जूलियन का मानना है कि ब्रिटेन में युद्ध की चर्चा करते हुए अक्सर भारतीय सैनिकों को भूमिका को नजरअंदाज कर दिया जाता रहा, लेकिन इन सैनिकों की तस्वीरों, दस्तावेजों और उनके मेडल से ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। The contribution of the British Indian Army in 1914 is key. We could not have prosecuted the war in the way that we did without the contribution of the British Indian Army in 1914. So that is why this institution tends to look very closely at British Indian contributions, and that's why we're on these kind of temporary exhibitions. बहरहाल ब्रिटेन में भारतीय सैनिकों को याद करने का ये सिलसिला चलता आ रहा है। ये प्रदर्शनी अगस्त में शुरू हुई है जो अभी 5 नवंबर तक चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में इंडियन स्क्वाड का बेहतरीन प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भी भारत की झोली में 2 गोल्ड मेडल आए हैं। इनमें से एक मेडल टेनिस के मिक्स्ड डबल्स में मिला है, जबकि दूसरा मेडल स्क्वॉश में भारत की झोली में आया है। पदक तालिका में फिलहाल भारत चौथे पायदान पर है। चीन में चल रहे एशियन गेम्स में भारत का डंका बज रहा है। भारतीय खिलाड़ी लगातार मेडल टैली में एक के बाद एक पायदान ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। एशियन गेम्स में इतिहास रचते हुए भारत ने स्क्वॉश मेंस टीम ने
पाकिस्तान को फाइनल में हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया। इस रोमांचक मैच में भारत ने पाकिस्तान को अंतिम सेट में 2-1 से हरा दिया। भारत की ओर से सौरभ घोषाल, अभय सिंह और महेश मंगावकर की तिकड़ी ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले का पहला सेट पाकिस्तान ने जीता था, लेकिन भारत ने दमदार वापसी की और पाकिस्तान को लगातार 2 सेट में मात देकर एशियन गेम्स में 10वां गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। सिर्फ स्क्वॉश में ही नहीं, बल्कि टेनिस मिक्स डबल्स में भी भारत को सोने की चमक देखने को मिली। टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की जोड़ी ने मिक्स डबल्स इवेंट में गोल्ड जीता। फाइनल मैच में भारतीय जोड़ी ने ताइपे की जोड़ी को 2-6, 6-3, 10-4 से शिकस्त दी। हालांकि भारतीय जोड़ी ने फाइनल मुकाबले का पहला सेट गंवा दिया था, लेकिन इसके बाद शानदार वापसी की और अंत में सुपर टाई ब्रेक में मुकाबला जीत लिया। And I'm glad we kept that momentum going, and I think it's a really big moment for Rutuja and me. एशियन गेम्स में भारत के लिए सबसे बेहतर शूटिंग इवेंट्स रहे, जिनमें सबसे ज्यादा मेडल भारतीय खिलाड़ियों को मिले। विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में 17 साल की पलक गुलिया ने नाम रोशन कर दिया। उन्होंने गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। मतलब इतना तो नहीं था कि 100% गोल्ड ही आएगा, बट कॉन्फिडेंस था। हमने मेहनत करी, हमारी पूरी टीम ने मेहनत करी है, तो इतना कॉन्फिडेंस था कि पोडियम फिनिश तो होगी। इसके अलावा इसी इवेंट में भारत की ईशा सिंह ने सिल्वर मेडल हासिल किया। ये ईशा का चौथा मेडल था। इससे पहले ईशा 25 मीटर पिस्टल में व्यक्तिगत रजत मेडल जीत चुकी हैं, जबकि 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में रजत पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थी। वहीं ईशा, मनु भाकर और रिदम सांगवान ने टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। हमारा माइंडसेट ये था कि हम बहुत सिंपल रखेंगे गेम को, और जितना सिंपल रख सकते उतना बेहतर होगा, बिकॉज फॉर मी दैट्स हाउ इट वर्क्स। आई डोंट लाइक डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। ऐसे ही दमदार प्रदर्शन की बदौलत भारत फिलहाल मेडल के चौथे पायदान पर है। खिलाड़ियों की फॉर्म और उनके प्रदर्शन को देखते हुए एशियन गेम्स के कुछ और खेलों में भारत को पदक मिलने की अभी भी उम्मीद है। इसके बाद मेडल टैली में पदकों का ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। नितिन श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी के साथ चल रहा है। अब राम कथा के प्रसंगों को जगह जगह स्तंभों पर लिखकर लगाने का काम भी जल्द शुरू होगा। पहला श्री राम स्तंभ राजस्थान से आज अयोध्या के लिए रवाना हुआ। इसे अयोध्या में मणि पर्वत पर लगाया जाएगा। इसके रविवार को अयोध्या पहुंचने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद इसकी पूजा अर्चना भी की जाएगी। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम वन गमन मार्ग और राम से जुड़े 290 स्थान पर श्री राम स्तंभ लगाए जाएंगे। इसके लिए खास तौर पर उन जगह का चुनाव किया गया है जहां रामायण के अनुसार राम अपने वनवास के दौरान गए थे। इसी क्रम में अयोध्या में उसके पास मणि पर्वत पर पहला स्तंभ लगाया जाएगा। ये स्तंभ 15 फीट ऊंचा होगा, जिसे अलग अलग हिस्सों में अयोध्या लाया जा रहा है। श्री राम स्तंभ गुलाबी पत्थरों के बने हैं, जिनकी चौड़ाई 3 से 4 फीट होगी। इसमें रामकथा से जुड़ा वही प्रसंग लिखा होगा जो स्थान के बारे में होगा जहां वो स्तंभ लगेगा। देश भर में राम के वन गमन मार्ग में और वाल्मीकि रामायण में वर्णित स्थानों पर जहां ये स्तंभ लगेंगे, वहां इन स्तंभों पर क्षेत्रीय भाषा में भी लिखा जाएगा। जनवरी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ऐसे 290 श्री राम स्तंभ राम वन गमन मार्ग और अन्य स्थलों पर लगाए जाएंगे। पॉपुलर फिल्म एक्टर अनुपम खेर अयोध्या, हनुमानगढ़ी समेत 21 हनुमान मंदिरों की पृष्ठभूमि से जुड़े ऐतिहासिक वीडियो डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। इसी सिलसिले में वो शुक्रवार रात अयोध्या पहुंचे। अनुपम खेर ने संकट मोचन हनुमान जी के 8 मंदिरों और उनके महत्व पर आधारित 5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म को लॉन्च किया। इस खास मौके पर उन्होंने मीडिया से बातें की, जिसमें उन्होंने अपनी मां का जिक्र भी किया। अनुपम खेर ने साफ कहा कि मैं अपनी मां का सपना पूरा करना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुझे बुलाया जाता है तो मैं जरूर आना चाहूंगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब अनुपम खेर यहां पर पहुंचे और उन्होंने डॉक्यूमेंट्री यहां पर पहुंचकर शूट की है। यहां पर पहुंचकर उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ भी बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपनी मां को याद किया। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हनुमान जी श्री राम के सबसे बड़े माँ का सपना पूरा करूंगा। उन्होंने कहा था कि मुझे ले चल, तो शायद मैं अगर मुझे निमंत्रण मिला तो मैं उनके साथ जरूर तब आना चाहूँगा। और
दो चीज़ें निकलती हैं मुंह से जब हमें किसी चीज़ का एहसास होता है। एक होता ओ मेरी माँ और दूसरा निकलता हाय राम। तो ये हमारे कहीं ना कहीं खून में है, तो अपने आप ही निकलता है ना, हाय राम ओ राम ओ राम। तो ये जो है ये दुनिया तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए GNT।